हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट से लेवल्स ऑफ टीचिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस टॉपिक पर। एंड तक बने रहना क्योंकि लास्ट में हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में बहुत अच्छी पकड़ होने वाली है, सो वॉच टिल एंड। चलिए फिर शुरू करते हैं। टीचिंग एक पर्पसिव एक्टिविटी है। टीचिंग का एक पर्पस है। वो पर्पस क्या है? डिज़ायरेबल चेंज लाना लर्नर के अंदर, लर्निंग के थ्रू, उसे सिखाकर। तो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं: रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। इसको हम डिटेल में अब करते हैं। तो जैसे कि हमने करा कि 3 लेवल्स में डिवाइडेड है: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल को हम बोलते हैं थॉटलेस लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम बोलते हैं थॉटफुल लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल को हम बोलते हैं मोस्ट थॉटफुल लेवल। अभी जानते हैं ऐसा इन्हें क्यों बोलते हैं। फर्स्ट है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, याद कर लो, कहीं ना कहीं लिख लो। ओके, तो अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फॉर्मेशन देना, बच्चे को सिखाना। जैसे नर्सरी क्लास में क्या होता था, हमें 1 2 3 4 लर्न करना होता था। कुछ चीज़ें हमें ABCDEFGH ऐसे होता है तो इसको हम रटते थे, ठीक है, लर्न करते थे। इसमें रॉट लर्निंग होती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है पर्पस। इट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये बेसिक लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। दिस नॉलेज इज़ फैक्चुअल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, बस रटने वाली चीज़ होती है। विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू मैकेनिकल प्रोसेसेस। मेमोराइजेशन, याद करना, जिसे बोलते हैं ना घोटे लगाना, रॉट लर्निंग करना, तो ये उससे रिलेटेड है। अगला है टीचर्स रोल इज़ डोमिनेटिंग एंड एक्टिव एंड अथॉरिटेरियन। टीचर का बहुत ही एक्टिव रोल होता है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टीचर का रोल मेमोरी लेवल में कैसा होता है, तो वो एक अथॉरिटेरियन लेवल पर होती है। वो छोटी क्लास में याद रखो, टीचर ही सब कुछ होती है, डोमिनेटिंग होती है, एक्टिव होती है और अथॉरिटेरियन होती है। लर्नर इसमें पैसिव होता है। लर्नर सिर्फ सीखता है, जो टीचर बोल रहा है उसे सुनता है। अगला है ओरल एंड रिटन टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट मेमोरी ऑफ दी स्टूडेंट्स। अभी अगर हमें टेस्ट करना है कि उसने क्या सीखा तो कैसे हम करेंगे? ओरल और रिटन टेस्ट होंगे, ठीक है। इट इज़ दी बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचना है, अभी जानते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। उस लेवल की लर्निंग करने के लिए सबसे पहले हमें मेमोरी लेवल की चीज़ें आनी चाहिए, हमें ABCD आनी चाहिए, तभी हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे, तभी हम वर्ड्स के मतलब तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये बेस है अंडरस्टैंडिंग लेवल का और रिफ्लेक्टिव लेवल का। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अभी मैंने इसको किस तरह याद रखा, हमें याद रखना है कि मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया, तो हमें ये तो पता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल मिडिल में है। पहले मेमोरी लेवल है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है, बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो अंडरस्टैंडिंग मिडिल में है। सो M से मिडिल, M से मॉरिसन। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? मॉरिसन ने। मॉरिसन इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। उसके बाद क्या है? अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइज नोइंग द मीनिंग। अभी तो हम रट्टा लगा रहे थे, मतलब जानने का कोई हमें मतलब नहीं था। ओके, इसमें क्या है? वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द थिंग्स इन द कंसेप्ट। ग्रास्पिंग द आइडियाज़, अब आइडियाज़ की बात हो रही है। इंटरप्रेटिंग सम रिलेशनशिप्स, अभी हम रिलेशनशिप्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंडिंग द फैक्ट्स, उसमें सिर्फ फैक्ट्स लर्न करना था, इसमें उनको टटोलना है। comprehending the facts, inferring one thing from some other thing, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को निकालना। so this is the second level of teaching. the teacher is a prominent figure. टीचर इसमें इम्पॉर्टेंट फिगर ज़रूर होता है, पर वो डोमिनेटिंग और अथॉरिटेरियन नहीं होता। वो हमें ये नहीं, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस देता ज़रूर है, पर बहुत बाइंडिंग नहीं होता, अथॉरिटेरियन और डोमिनेटिंग नहीं होता सेकेंड लेवल में। नेक्स्ट है लर्नर इज़ नॉट सो पैसिव। उसमें तो बहुत पैसिव था, जो टीचर ने कहा वही सत्य है, ठीक है। इसमें वो क्वेश्चन पूछता है टीचर से। लर्नर्स रोल इज़ नॉट पैसिव, ही मे पुट क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई हिज डाउट। उसमें टीचर जो मेमोरी लेवल था उसमें सिर्फ उसे रटना था, इसमें वो क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्यों है? ओके, इवैल्यूएशन में इंक्लूड बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसमें क्या था? रिटन और ओरल टेस्ट है, इसमें क्या है? एसेस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए।
सेट स्टेज फॉर एंटरिंग इनटू रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में पहुंचने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हमें अच्छा होना है। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है? हंट ने। और रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल है ऑफ टीचिंग का। अभी जानते हैं हाईएस्ट क्यों है? रिफ्लेक्टिव लेवल डज नॉट डिपेंड ऑन मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन ओनली। उसमें था मेमोराइजेशन, ये सिर्फ मेमोराइजेशन पर भी नहीं डिपेंडेंट होता। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और उस कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन तक भी निर्भर नहीं होता। इट डिमांड्स द यूज़ ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस सच एज, इसमें क्या क्या होता है? रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, इमेजिनेशन, ये हायर लेवल है, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है, तो इसमें ये यूज़ होता है। इट इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बंदा रिसर्च करता है। रिसर्च भी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में ही आएगा। नेक्स्ट है क्लासरूम एनवायरनमेंट मस्ट बी ओपन एंड इंडिपेंडेंट। ये वर्ड याद रखना, ओपन एंड इंडिपेंडेंट जब होता है वो क्लासरूम लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल का होता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट रिफ्लेक्टिव लेवल का होता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शुड बी हाई ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। टेस्ट कैसे होने चाहिए? हाई ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव का मतलब मेंटल एक्टिविटी, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। इसमें कैसे टेस्ट्स होते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं? एक इंसान की रीजनिंग की एबिलिटी से, क्रिएटिविटी की एबिलिटी से, ओरिजिनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये कीवर्ड्स हैं। अगर आपको ये कीवर्ड्स दिखेंगे अपने क्वेश्चन में तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल से रिलेटेड है। आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट है द टीचर्स रोल इज़ नॉट सो डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन। इसमें टीचर का बहुत अथॉरिटेरियन रोल या डोमिनेटिंग रोल होता ही नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स के हाथ में कमांड आती है। और जैसे फर्स्ट लेवल था मेमोरी लेवल, वो क्या था? टीचर सेंटर्ड मेथड था, टीचर मोर इम्पॉर्टेंट था। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसमें लर्नर खुद से रीजनिंग करता है, खुद से क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग होती है। टीचर का रोल पैसिव हो जाता है इसमें। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? ये मोस्ट ईजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? ए मेमोरी, बी अंडरस्टैंडिंग, सी रिफ्लेक्टिव, डी डिफ्रेंसिएशन। मेमोरी भी हमने पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ा है, रिफ्लेक्टिव भी पढ़ा है। डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा है नहीं, तो डिफ्रेंसिएशन प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। सो डिफ्रेंसिएशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल इज सूटेबल इन प्राइमरी क्लासेस? प्राइमरी क्लासेस में कौन सा होता है? हमने ये करा था, शायद आपको याद हो। नर्सरी केजीज में हमें सिर्फ रॉट लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो आप बताओ क्या होगा आंसर? ए मेमोरी, बी अंडरस्टैंडिंग, सी रिफ्लेक्टिव, डी नन। सो करेक्ट आंसर इज memory level. Okay, so next question number 3 is which level of teaching uses higher level of cognitive as specified in Bloom's taxonomy? अब highest level of cognitive होता है mental ability, intelligence, तो वो किस में highest level use होती है? memory level में, understanding में, reflective में, या autonomous development level? तो autonomous development level तो निकाल ही दो, ये है ही नहीं। तो किस में होती है? हाईएस्ट लिखा है, हाँ, तो वो किस में है? रिफ्लेक्टिव लेवल में। सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इज। इसमें पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है? लीनियर, बॉटम अप, ट्रांजेक्शनल, इंटरैक्शनल। अभी ट्रांजेक्शनल इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांजेक्शनल क्या होता है? जिसमें स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट भी लिए जाते हैं, और वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल का, जिसमें स्टूडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन होता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसेक्शनल कम्युनिकेशन, जो रिफ्लेक्टिव लेवल में यूज़ होती है। नेक्स्ट, ये अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? इसमें आपको आंसर दिख रहा है। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसको बोलते हैं? कौन से लेवल का दूसरा नाम है? रिफ्लेक्टिव लेवल का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? इसमें आंसर आपको दिख रहा है। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल का ही दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स
in their interchanges will be most helpful for which level of teaching? Sharing and caring of teachers. और दूसरा कीवर्ड है ओपन एनवायरनमेंट. ये हमने किस में पढ़ा था? ओपन एनवायरनमेंट, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. सो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द करेक्ट आंसर. ओपन एनवायरनमेंट और शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स. ओके, टीचर एंड स्टूडेंट्स, बोथ वेज कम्युनिकेशन, सेम मिलता जुलता है. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन गेट्स फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग? फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन किस में होते हैं? ये हमने करा है पीछे डिस्कस करते हुए कि फैक्ट्स किस में होते हैं? मेमोरी में होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में होते हैं, रिफ्लेक्टिव में होते हैं, या ऑटोनॉमस डेवलपमेंट? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट तो हटा ही दो. तो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन किस में होता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, सो नेक्स्ट, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव एक्सचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसाइसिस? एनालिसिस और सिंथेसाइसिस किस में होता है? एनालाइज और सिंथेसाइज, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या ऑटोनॉमस डेवलपमेंट? तो एनालिसिस और सिंथेसाइसिस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रादर देन इंटरैक्टिव? मोर एक्टिव किस में होता है? मेमोरी लेवल में. ओके, मेमोरी लेवल में टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है और इंटरैक्शन कम होता है. इंटरैक्टिव कम होता है, एक्टिव ज़्यादा होता है. सो मेमोरी लेवल इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेंट? स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग किससे रिलेटेड है? मेमोरी लेवल से है. स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना. अभी आगे हायर लेवल में देखें तो सुपरविजन कम होता जाता है. सबसे ज़्यादा सुपरविजन किस में होता है? मेमोरी लेवल में. सो मेमोरी लेवल इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the last question, in which level of teaching the learner gets opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concept? इसमें क्या आया वर्ड? डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन थिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये मेमोरी लेवल से हायर है. ओके, सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. एंड मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. वहाँ पर हम क्विज़ेस शेयर करते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करना. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. मिलते हैं अगली वीडियो में.